आज 19 अगस्त है और उत्तर प्रदेश के बलिया के लिए यादगार दिन है। आज बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलिया पहुंचे। वह करीब 1 घंटे तक वहां मौजूद रहे और जिला कारागार से ऐतिहासिक जुलूस को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि 19 अगस्त का दिन बलिया के लिए खास होता है। साल 1942 में इसी तारीख को बलिया अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया था। भले ही आज़ादी चंद दिनों के लिए ही थी, इस आज़ादी के लिए सैकड़ों सेनानियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आज़ाद भारत में ये पहला मौका है जब कोई मुख्यमंत्री बलिदान दिवस पर बलिया पहुंचे हो। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। वंदे वंदे वंदे। बलिया बलिदान दिवस आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रदेश सरकार के ही मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, माननीय सांसद श्री वीरेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद श्री नीरज शेखर जी, माननीय विधायक श्रीमती केतकी सिंह जी, प्रदेश सरकार के माननीय सांसद रविंद्र कुशवाहा जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री रविशंकर सिंह पप्पू जी, प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, पूर्व सांसद श्री भरत सिंह जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, पूर्व विधायक श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी, संजय यादव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, भारी संख्या में आज के इस बलिया बलिदान दिवस में यहां पर उपस्थित बलिया के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जब पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव के साथ उत्साह और उमंग के साथ जुड़ करके देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव की तैयारी के लिए अभी से प्राण प्रण से जुटा है, इस अवसर पर मुझे बलिया के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए इस ऐतिहासिक बलिदान दिवस के अवसर पर आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऋषि मुनियों और क्रांतिकारियों की इस ऐतिहासिक भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बलिया का अपना इतिहास है और लोग पता नहीं जैसे भी हो, लोग कहते रहे हैं कि बलिया के लिए अनुशासन का कोई महत्व नहीं होता। आजादी के बाद तो देश के विकास के लिए जिस अनुशासन की आवश्यकता होती है वो हमेशा बलिया ने दिखाया, लेकिन आजादी के पहले, आज से नहीं, आज तो जन्माष्टमी का दिन भी है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि जन्माष्टमी के दिन बलिया बलिदान दिवस एक साथ मिला और एक साथ आयोजन में मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। लेकिन बलिया ने वास्तव में जब जो आवश्यकता पड़ी है और ने भी
पहले मेडिकल कॉलेज बन जाना चाहिए था। और आज मैं मुख्य सचिव, चूंकि मुख्य सचिव हमारे इसी बलिया में रह करके पढ़े थे, तो इसलिए उनको विशेष रूप से लेकर के आए हूं कि आज शाम तक उनको यहां रहना है और आज की धरती के लिए एक मेडिकल कॉलेज क्रांतिकारियों की स्मृति में तो जरूर देगा। उस समय भी शासन नहीं माना था और जब देश की आजादी के लिए किसी लड़ाई की धरती के नाम मंगल पांडे ने वो चिंगारी जलाई थी, जो अंग्रेज अधिकारियों को, जो भारतीयों पर क्रूरता ढाते थे, उन्हें मार करके देश की आजादी की चिंगारी को बैरकपुर छावनी में जलाने वाला कोई और था, कोई और नहीं था, बल्कि किसी बलिया की धरती के नाम महान क्रांतिकारी मंगल पांडे ही थे। और इसलिए मंगल पांडे की इस धरती पर आकर के मैं अभिभूत हूं, उन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। ये लड़ाई केवल वहीं पे नहीं थमी, ये लड़ाई निरंतर चलती रही। मुझे कई वर्ष पहले यहां पर वीर कुंवर सिंह डिग्री कॉलेज के छात्र संघ के शपथ ग्रहण समारोह में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं कि क्रांतिकारियों के प्रति उनके यहां के मन में कितना श्रद्धा और सम्मान का भाव है। यहां की संस्थाओं का नामकरण, यहां के एक एक स्थान पर जो मूर्तियां लगी हैं, जो स्मारक बने हुए हैं, और जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो का आह्वान किया था, तो इस बलिया में महान क्रांतिकारी चित्तू पांडे के नेतृत्व में जो आंदोलन आगे बढ़ता है, आज उसको उस स्मृतियों को ताजा करने के लिए हम लोग आज यहां पर एकत्र हुए हैं। वास्तव में ये सभी कार्यक्रम हमें एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं, एक नए भारत के निर्माण के लिए एक नई प्रेरणा हम सबके लिए सदैव बनी रही है। और इसी धरती पर आजादी की इस लड़ाई में भाग लेने वाले उन सभी क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने 1942 में तो बलिया ने अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था, और यहां पर तात्कालिक आवश्यकता के लिए श्री चित्तू पांडे जी को जिलाधिकारी बना दिया गया था। श्री महानंद मिश्र जी को यहां के पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनाती दी गई थी और उन्होंने कई दिनों तक बलिया की व्यवस्था को चला। उनके पास उस समय वास्तव में बलिया के लोग किन युद्धों से लड़ रहे थे, यानी उनके पास लड़ाई के लिए हल था, कुदाल था, फावड़ा था, गैती था, यही लेकर के लोग आए थे। 50,000 की संख्या में एकत्र होकर के बलिया की जेल पर धावा बोल करके, और उस समय उन्होंने उन क्रांतिकारियों को जनदबाव के सामने क्रांतिकारी जेल के बाहर आ जाएं, ये अपने आप में एक मिसाल थी। और उसमें श्री चित्तू पांडे जी को, श्री राधा मोहन सिंह जी को, और उस समय के श्री विश्वनाथ चौबे जी को, अंग्रेजों को उस समय जेल से रिहा करना पड़ा था। और बाद में फिर चित्तू पांडे जी को यहां का जिला कलेक्ट्रेट घोषित करते हुए, महानंद मिश्र जी को पुलिस अधीक्षक घोषित करते हुए यहां पर एक अस्थायी सरकार का संचालन इनके नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ता रहा। लेकिन बाद में ब्रिटिशर ने जुल्म यहां पर ढाया। यहां के सुखपुरा में, बांसटी में, चोरवा, रसड़ा, नरही, चित्रा गांव आदि स्थानों पर
84 ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आजादी के लिए उस आंदोलन में भाग लिया था, उन्हें निर्ममता पूर्वक गोलियों से भूनने का काम उस समय ब्रिटिश सरकार ने किया था। चित्तू पांडे जी को, महानंद मिश्र जी को, राधा मोहन सिंह जी को, जगन्नाथ सिंह जी को, रामानंद पांडे जी को, राजेश्वर त्रिपाठी जी को, उमा शंकर जी को, विश्वनाथ मर्दाना जी को, विश्वनाथ चौबे जी को, इन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने फिर से जेल में डाल दिया था। और ये जो बलिदान था, ये जो त्याग था, यह बलिया को एक नई पहचान देता है। बलिया यहीं पे चुप नहीं बैठा। देश की आजादी की लड़ाई के बाद हर एक और विकास के बारे में लोग चिंता करने लगे। मैंने देखा कि बहुत अपनी तन्मयता के साथ, अपने आप, अपने भाव के साथ बलिया अपने जीवन को अपने आप बढ़ाता रहा। ये बलिया वास्तव में कितना यानी पौराणिक स्थल है। एक तरफ से मां गंगा आती है, एक तरफ से मां सरयू आती है, उसके संगम के तट पर बसा है बलिया। अपने आप में एक पौराणिक और पवित्र स्थल का प्रतीक है। और एक वही पवित्रता यहां के भावों में क्रांति के रूप में झलकती है। जब इस देश के आजादी के बाद जब भारत के संविधान के गले को, लोकतंत्र को दबा करके कुचलने का कार्य कुछ लोगों ने किया था, तब भी बलिया ने ही हुंकार भरी थी और स्वर्गीय श्री जयप्रकाश जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। उस पूरी लड़ाई में स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का योगदान अविस्मरणीय है। एक नेतृत्व की क्षमता और उसकी कसौटी क्या हो सकती है? व्यक्ति के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अगर एक आम नागरिक के मौलिक अधिकारों के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके स्वावलंबन के लिए, देश और समाज के लिए मुझे कुछ योगदान देना पड़ेगा, तो जयप्रकाश जी के नेतृत्व में चला आंदोलन, और उस आंदोलन में उस समय के नेतृत्व को चुनौती देने की मुद्रा में स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में जिस तरीके से जनता पार्टी ने उस समय कालखंड में कार्य किया था, आज भी अविस्मरणीय है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं बलिया में आया हूं।